नमस्कार दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल आशीष सर ITI पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी। क्या पढ़ने वाले दोस्त? तो हम सेफ्टी पढ़ने वाले हैं और सेफ्टी के बारे में आज हम बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो आपने देखा होगा कि सेफ्टी कैसे करते हैं, सेफ्टी के बारे में अच्छे से आपको जानकारी भी होंगे। क्या? तो सेफ्टी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी भी होंगे। ये है क्या? सेफ्टी। क्या है? सेफ्टी। और सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। हिंदी में कहें तो भैया सुरक्षा। क्या? सुरक्षा। पूरा दिख रहा है? चलिए, थोड़ा सा कट रहा है लेकिन एडजस्ट कीजिएगा। सुरक्षा, ठीक है, क्योंकि PTZ कैमरा नहीं है, मोबाइल है। तो सुरक्षा के बारे में क्या है, देखिए सुरक्षा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जान जाते हैं दुर्घटना। दुर्घटना के बाद ही सुरक्षा में होगा। जैसे दुर्घटना से पहले हम सुरक्षा करेंगे, तो पहले दुर्घटना के बारे में जान जाते हैं। क्या? तो अनजाने अनचाहे में घटित घटना को ही हम दुर्घटना कहते हैं। क्योंकि आप दुर्घटना के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। आप कभी भी बाइक चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं, थोड़े ना जानते हैं कि हमारा दुर्घटना हो जाएगा, हाथ कट जाएगा। खाना खाते समय कभी गाल कट जाता है, तो थोड़े ना जानते हैं कि मेरा आज गाल कटने वाला है। अब दूसरा गाल कटने वाला मत समझ लीजिएगा, हम दूसरा कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सेफ्टी के बारे में अब आते हैं दुर्घटना। तो दुर्घटना देखिए अनेकों तरह से हो सकते हैं। दुर्घटना क्या है, पहले लिखते हैं दुर्घटना। टॉपिक लिखते हैं क्या? दुर्घटना। क्या दोस्तों? दुर्घटना। अनजाने अनचाहे में घटित घटनाओं को हम क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट कहते हैं इस एक्सीडेंट को। चलिए, एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट देखिए, जैसे आप मान लें कि आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छी नींद की आवश्यकता है। अब बताइए, आप रात भर जाग गए, रात भर जग के और आप कंपनी में गए और मशीन पे काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? मशीन चल रहा है और आपका शरीर पास में है। अगर कहीं मशीन पट्टे वाले, बेल्ट वाले होंगे, पावर ट्रांसमिशन वाले होंगे, तो क्या करेंगे? आपको इस मशीन से उस मशीन में क्या करेगा? कूदा देगा, लिफ्ट की सवारी करा देगा आपको, ठीक है। इसीलिए आपको बहुत चीजों की जरूरी रहना चाहिए। सबसे पहले लोग गांव में कहावत बोलते हैं कि क्या? सांप मारने के लिए क्या करना चाहिए? सांप मारने के लिए जो उसकी जड़ी बूटी है उसका ज्ञान होना जरूरी है, उसका मंत्र होना जरूरी है। मतलब लोग कहावत कहते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए, सबसे पहले हम उसके बारे में जब तक न जाने तब तक सांप के बिल में हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? अगर हम मशीन के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे क्या होता है ना कि कभी कंपनी में दो आदमी काम कर रहे हैं, बगल में बहुत दोस्ती है, बातचीत होता है, तो बातचीत भी नहीं करना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, बहुत बातचीत हो गए, दोस्त हो गए, अब उनका मशीन खराब हो गया, आपका मशीन चल रहा है, अब आपको उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी बोलेंगे दीजिए ना, हम बना देंगे। नहीं, नहीं जाना है दोस्त, डायरेक्ट बोलना है कितना हो कि भैया हमें ये मशीन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मशीन वो चला रहा है, उसको ज्ञान होगा। हाँ, नहीं आ रहा है, अपने से ऊपर सीनियर को क्या करेंगे? संकेत कर देंगे, उनको बता देंगे कि सर ये मशीन खराब हुआ, आके सुधारेंगे। अब अपने हाथ से करेंगे, ज्ञान नहीं है तो घटना हो सकता है, पहली बात। दूसरा बात, कोई भी मशीन चलाने से पहले हमें चेक करना चाहिए मशीन सही है या नहीं। उसमें उसके जितने भी केबल हैं वो देख लेना चाहिए, कहीं भी तार कटा हुआ नहीं है, ये सब देखना चाहिए, पहला बात। पहला नहीं, चौथी बात। पांचवी बात हो गया, हमें नींद पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में लेके ड्यूटी जाना चाहिए। देखिए, ये एक सेफ्टी हमारे लिए नहीं है, ऑल इंडिया के लोगों के सेफ्टी के चैप्टर पढ़ना चाहिए दोस्तों। जीवन से हर एक चीज से रिलेटेड है। जैसे आप IT में जाते हैं, IT में अगर बिना आप सूझ के गए, कहीं प्लेट रखा हो, सीट मीटर रखे गए होंगे, आपके पैर में लग जाए तो कट जाएंगे, ठीक है। वहां पे क्या होगा? आपको सेफ्टी रखना है, क्या करना है? शूज पहनना है, वहां भी आपको उतंडे नहीं करना है। कितने बच्चे क्या करते हैं ना, हम लोग जब IT में अपने बारे में बता रहे हैं, उस समय देखते थे बच्चे क्या करते थे, ये शॉर्ट खोल देते थे, कान में हेडफोन लगाएंगे और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे। वो चूँ चाय पूरा वर्कशॉप रहता है। क्यों? कि बच्चे, हम पहले वाले क्लास में बताए थे ना कि जॉब को बहुत ऊंचाई पे बांध देते थे, वो चैटरिंग की आवाज आने लगती थी। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं कि जो बच्चों को भी पता नहीं होती ITI में, और टीचर उनको जो चीजें ज्ञान होनी चाहिए थी वो न देके अपर लेवल की ज्ञान देने लगते हैं, जिससे बच्चे को दिक्कत होने लगती है, ठीक है। देखिए, पहला बात दुर्घटना हम बता दिए आपको। पहला उसमें
जो शर्ट पैंट हम जो कपड़े पहने, टाई पहन के नहीं जाना चाहिए। अब टाई पहन के ड्रिल चला रहे हैं, उसमें फंस गया तो क्या होगा, आपका सीधे गर्दन लेके जाएगा। बाल बड़े नहीं रखने चाहिए, पहला बात, अगर बाल बड़े हम ड्रिल ऐसे कर रहे हैं बाल फंस जाएगा, ठीक है। देखिए पूरी, उसके बाद ये हो गया, आपको जो कपड़ा है चुस्त रहना चाहिए, ढीला नहीं रहना चाहिए, पूरी बटन लगा होना चाहिए, शूज पहनना होना, शूज जो है वो पहने होना चाहिए, कैप पहनना चाहिए। कैप क्यों पहनना चाहिए, देखिए बताते हैं। अगर कैप, जैसे हमने कैप पहन लिया और ऐसे आ रहे हैं, आगे दीवार ऐसे आ रहे हैं, अगर हमें मानते हैं हमें आगे जैसे कुछ लिए हो, अगर नहीं दिखा, जैसे रात में फिर अपर्याप्त नींद के कारण नहीं, चाहे आँख ही लग गया, अगर चल रहे हैं तो हमें कैप बचाता है, हेलमेट बचाता है। कैप क्या करता है, इतनी दूरी पे होता है ना, वो इतनी दूरी पे होता है तो क्या करेगा, सबसे पहले हमारे सर का कैप ही दीवार से टकराएगा, जो कि हमारे सर बच गया। अगर कैप नहीं रहता, डायरेक्ट सर टकराता, दुर्घटना हो जाता। पहला बात इसमें देखिए, दुर्घटना के साथ साथ सेफ्टी भी बता रहे हैं, इतनी हो गए। दूसरी बात, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे हमें सेफ्टी का कपड़ा पहनना चाहिए, कैसी सेफ्टी का नहीं, मतलब जैसे नहीं पहनेंगे तो हमें दुर्घटना हो सकता है। आपको स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं सेफ्टी के बारे में। दुर्घटना के बारे में तो वो बता दिए, दुर्घटना अनेकों तरह होते हैं, जो कि इसके बारे में अब सुरक्षा, दुर्घटना तो समझ गए दुर्घटना क्यों क्यों होता है। जैसे आजकल तो नया नया जमाना चल गया है, नया रूल चल गया है, एकदम रात भर बीवी से बतियाएंगे और सवेरे जाके कमाएंगे, अब फिर आएंगे तो बतियाएंगे, 4 गाड़ी सुनेंगे। ये देखिए भाषा कुछ अलग हो सकता है समझाने के लिए, ठीक है, इसको आप गलत ना लीजिएगा। अब सेफ्टी में हम बताए थे 3 तरह होता है, कितनी तरह है, पहला बॉडी सुरक्षित, बॉडी सेफ्टी। दूसरा मशीन, तीसरा लेथ सॉरी वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप सेफ्टी, ठीक है, ये 3 सेफ्टी होते हैं। अब इसके तीनों के बारे में हमें पढ़ना है दोस्त, ठीक है। जैसे ये सेफ्टी के ही 3 बेटे हैं, मान के चलते हैं ये इसके पिते हैं, पिते नहीं पिता है, पिताजी हैं, श्री जी हैं, जो भी मान के चले, और ये तीनों इसके पुत्र हैं, बहुत प्रिय पुत्र हैं, ठीक है, जो इसको मतलब जरूरी है। अब देखिए इसमें तीनों सुरक्षा के बारे में आप क्या समझते हैं दोस्त। बॉडी, क्यों बॉडी बचाना जरूरी है ना, अगर बॉडी ही नहीं रहेगा तो आप काम करेंगे नहीं करेंगे। दूसरा मशीन नहीं रहेगा तो आप काम करेंगे, किससे काम करेंगे, दूसरा मशीन ला लेंगे मानते हैं, लेकिन फिर भी बर्बादी होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, कंपनी का जो लागत लगेगी ज़्यादा लग जाएगी, मशीन बर्बादी जाएगी, फिर नए मशीनें लगाने पड़ेंगे, वो बर्बादी होगा। घटना देखिए, दुर्घटना की जगह पे ये नहीं कि हमारे शरीर से दुर्घटना हो, पैसा की लागत बढ़ सकती है। उसका वर्कशॉप हमने बताया, तेल मोबिल ग्रीस अगर गिरी हुई है उसमें हम दौड़ेंगे चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पैर टूट सकते हैं, हम मशीन से टकरा सकते हैं। अब अगर पैर फिसला और हम कोई पार्ट लिए हैं, ट्रॉली ही लेके चला रहे हैं, ट्रॉली क्या होगी, टकरा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये तीनों सुरक्षा से देखना है, ठीक है। अब ये तीनों सुरक्षा में हम कैसे करेंगे दोस्त, ये तीनों सुरक्षा में कैसे इसको हम और विधिवत रूप से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी की, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। क्या पूरी ये इस बात समझ में आई अभी तक जितने पढ़ाए दोस्तों, हम बोले ना कि पूरा विधिवत रूप से पढ़ाएंगे। चलिए अच्छे से आ रही है, अच्छे से आ रहा है। अब इसके बाद हमको पढ़ने वाले हैं सेफ्टी के बारे में। आपको ये स्क्रीन पे जो हम दिखाएं अब उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप तो समझ गए होंगे। आपने पीपीई का नाम सुना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, जो पीपीई बोलते हैं, पीपीई पीपीई नहीं पीपीई, जिसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इसे बोला जाता है, जैसे कैप, एप्रॉन, शूज, ईयर प्लग, मास्क, ये सब क्या है पीपीई में आते हैं। क्या आते हैं, पीपीई में आते हैं। आपने पीपीई में क्या देखा, पीपीई में कई तरह से बातें देखी जो हमें दिखाता है। जैसे अब इसमें हम बता दें, देखिए लिखवाने का चीज़, ये सब समझाने वाली चीज़ है। चश्मा हो गया, आँख को बचाना है पीपीई, सर को बचाना है हेलमेट, हाथ को बचाना है ग्लव्स,
शरीर को बचाना है या फिर आप पेंट कर रहे हो, आप इसी कपड़े पेंट कर दीजिएगा, पूरा कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। उसमें कुछ स्मेल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, शरीर को लेकर खराब भी कर सकता है। तो क्या, एक एप्रन पहना जाता है जो कि हमारे शरीर को बचाता है। ठीक है, क्या करता है, शरीर को बचाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पीपी आप समझ गए होंगे, पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव डिफेंस है, जैसे कि पर्सनल चीज हो, मतलब हमारे शरीर को बचाता है। प्रोटेक्ट मतलब क्या, जैसे कि आपका प्रोटेक्ट चाहिए, मतलब आपको बचाना है, आपको कुछ तरह से सुरक्षित रखना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद से सुरक्षा हमने बता दिया 3 तरह से होता है। अब बॉडी सुरक्षा हमने बता दिया, शरीर की सुरक्षा कैसे करनी है, मशीन की सुरक्षा कैसे करनी है, आपको वर्कशॉप की सुरक्षा कैसे करनी है, इस सब चीज़ों के आपको समझ गए होंगे। इसके बाद से हम आते हैं सेफ्टी के कुछ और रूल्स हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको सेफ्टी के रूल्स क्या हो गए, 5S आपको जापानी, उसके लिए हम और उससे हम सुरक्षा के लिए बेहतर रूप से पढ़ सकते हैं। क्या, सुरक्षा के लिए बेहतर रूप से उसको हम लेके चल सकते हैं। क्या, उसको हमें अच्छे रूप से लिख सकते चल सकते हैं। देखिए, इसको मिटाना पड़ेगा। ओहो, हमने पहले वीडियो में सब पढ़ा रखा है, अगर कोई अच्छे बच्चे होंगे तो वो पढ़े होंगे तो बताएंगे कमेंट करके दोस्त। सेफ्टी साइन दिख रहा है फ्रेश, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, सही बात है। सेफ्टी साइन, सेफ्टी साइन क्या होता है, क्या होता है, साइन क्या होता है, सिग्नेचर नहीं होता है, साइन होता है। आपने कभी रोड क्रॉस किए हैं स्कूल के पास से, आपने कभी ऐसा बोर्ड देखा है, कृपया धीरे चले, आगे बच्चे हैं, आगे स्कूल है, सुने हैं, बस वही चीज पढ़ना है। आपने अस्पताल में गए होंगे, एक ऐसे चीज लगे होंगे जिसपे लिखे होंगे वाटर, पीने लायक है, वाटर, देखे हैं, देखे हैं, सही बात है, देखे हैं। नहीं देखे हैं तो चले जाइएगा उसके घर, दिखा देंगे। ठीक है, अब और चीजों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जीवन में सब चीज जरूरी है। अब सेफ्टी साइन को हम एक ट्रिक बताते हैं, निया चेसु, निया चेसु, निया चेसु हमारी सेफ्टी साइन कितनी प्रकार की होती है, सब कोई जानते हैं, हमने पहले बता दिया है, जो बच्चे पहले पढ़े होंगे वो जानते होंगे। निषेधात्मक, नि से निषेधात्मक, अ से आदेशात्मक, च से चेतावनी, सु से सूचनात्मक। ठीक है, यही चारों हमें पढ़ना है। इसी के बारे में अभी इसके बाद और टॉपिक आएंगे। अभी एनर्जी लग रहा है पूरा लो हो गया दोस्त, 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं। आज एक ही दिन में 3-4 वीडियो शूट करना है, अभी 1-2 बज जाएंगे रात हम क्योंकि टाइम नहीं मिलता दोस्तों, 4-5 दिन के लिए वीडियो एक ही दिन में शूट कर रहे हैं। तो समझिए कितने आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, और एक आप लोग हैं कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्या यार, ऐसी दोस्ती कैसे चलेगी। देखिए, लिख देते हैं पहला, निषेधात्मक, निषेध, निषेध, निषेधात्मक, सूचनात्मक, आपने देख लिया सूचनात्मक, निषेधात्मक, आदेशात्मक, चेतावनी, सूचनात्मक। अब निषेधात्मक क्या होता है दोस्तों, निषेध, जैसे आपने पेट्रोल पंप पर गए होंगे, देखे होंगे, वहां पे आपको मोबाइल से बात नहीं करना है। पेट्रोल पंप के पास आप पेट्रोल भरवाते समय मोबाइल से बात नहीं कर सकते हैं, सिगरेट नहीं पी सकते हैं, आग नहीं जला सकते हैं। ठीक है, आप नडल एक होता है, नडल तो इसे बोलते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनेकों तरह से ऐसे निषेध चीजें हैं जहां हमें नहीं करना चाहिए। कंपनी में आप, ठीक है, कंपनी में आप
बाबू सुधर जाओ, ठीक है, समझा रहे हैं, सुधर जाओ, टाइम है, वरना हाथ धो बैठोगे। इसके बाद देखिए ये 4 चीजें जो हैं ये बार बार हंसा रहे हैं दोस्त, ये इनको हंसाने से हम हंस जाएंगे, लग रहा है कि नए नए पढ़ाने आए हैं कि हंसेंगे। ऐसे ऐसे 100 बच्चे के सामने पढ़ाए में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। निषेधात्मक, निषेध, हमें जो चीजें निषेध है, जैसे आपको बोले कि जहर पीजिएगा, पीजिएगा नहीं पीजिएगा, क्योंकि निषेध है, आपके लिए निषेध है, आप मर जाइएगा। उसी तरह से पेट्रोल पंप के पास आपको सिगरेट पीने से मना, क्यों, वहाँ पे पेट्रोल है, पेट्रोल में आग लग सकता है, आग लगेगा तो उसकी क्षति हो जाएगी पेट्रोल वाले का, प्लस में अगल बगल में आग लग, जब वहाँ पे अब टैंकर होता है उसमें, वो अगर उसमें आग लग गई तो सोचिए कितनी बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए मतलब जो चीज़ें निषेध हमें मना करती है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें मानना है हर एक चीज़ों से। जैसे देखिए इसका हम एक एक फिगर बनाएंगे और मिटाते चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। फिगर नहीं, आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आ गया होगा फिगर, स्क्रीन पे आ गया। हाँ, इसी को देखिए, इसमें क्या है आपका बॉर्डर रेड रहेगा, क्या रहेगा, बॉर्डर रेड रहेगा, बॉर्डर रेड है, ओके। आपका जो रेड पे क्रॉस आएगा, क्या है इससे, अब तो आप देख रहे होंगे, हम समझाने के लिए जो देखें ऐसे, ठीक है। अब इसी पे सिगरेट बना रहेगा, यही सिगरेटवा हमको नहीं पीना है, ठीक है, क्या करना है, नहीं पीना है दोस्त। अब इसमें कहिएगा कि सर क्वेश्चनवा कहाँ से पूछता है, तो हम कहेंगे भैया क्वेश्चनवा इसी में से पूछता है, जैसे हो गया रेड, क्या हो गया रेड, क्या हो गया बॉर्डर। अब लिखते चलिए यहाँ से, अब यहाँ से लिखिए, रेड हो गया। उसके बाद से जो चिन्ह होगा, ब्लैक होगा, पृष्ठ होगा, व्हाइट होगा, क्या होगा, व्हाइट होगा, ठीक है। ये 3 चीजें हो गए। अब इतनी चीजें आपको याद रखनी है, क्या, बॉर्डर रेड, ये क्या लिखिए, ये तो पृष्ठ हो गया, पृष्ठभूमि भी बोल सकते हैं, चिन्ह, और फ्रेश दिख रहा है चिन्ह, चिन्ह जो है ब्लैक होता है, ये क्या होगा, निषेध हो गया, क्या हो गया, निषेध हो गया। अब इसे मिटाते हैं, आते हैं आदेशात्मक के पास, किसके पास, आदेशात्मक के पास, किसके पास, आदेशात्मक के पास। दूसरा, ये आदेश करता है, आपको समझाता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करता है, ये समझाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। आदेश, जैसे आपको आपके पिता कोई काम के लिए आदेश कर दिए तो आपको करना है, उसी तरह से आदेश करता है। जैसे आपको पीपी समझते हैं, पीपी इसके बारे में हम अपने अभी बताया, और इससे जस्ट पहले पीपी के बारे में चर्चा किए थे, वही आदेश है। आपको कंपनी में जाने से पहले क्या करना है, कैप पहनना है, शूज पहनना है, गूगल्स पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, मतलब जो सेफ्टी के लिए है वो हमें पढ़ना है, क्या करना है, सेफ्टी के लिए पढ़ना है। ये हो गया आदेशात्मक। अब इसमें कहिएगा कि कैसा होता है, तो पृष्ठभूमि व्हाइट होता है, और आपका जो फिगर रहेगा वो क्या रहेगा, नीला रहता है, कैसा, नीला रहता है। देख लीजिए कैसे, जैसे कौन फिगर बनाते हैं, ये भी आपका वर्गाकार रहेगा, हाँ इसका भी आकार वर्गाकार रहेगा, आकार पूछता है क्या, आकार वर्गाकार, इसका भी वर्गाकार, ठीक है, इसका ऐसे बना देते हैं, 1 मिनट जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, 1 मिनट की, ठीक है। ऐसे सामने सामने लाइन बनाते हैं, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, समझ गए होंगे, ये इतना चीजें होते हैं। ये होता है वर्गाकार, ये होता है त्रिभुजा, सॉरी ये होता, हाँ ये होता है वर्गाकार, ये होता है
त्रिभुजाकार, सॉरी ये होता है वृत्ताकार, मूलाकार लिख रहे थे, सॉरी ये होता है वृत्त के आकार का, गोलाकार, सीधे गोलाकार बोल सकते हैं। आप लोग इतने होंगे, बच्चे नहीं होंगे, समझ गए होंगे। अब इसमें हमने बता दिया था आपको 3, इसमें बता दिया इसके पृष्ठभूमि वाइट होता है, इसमें जो चिन्ह रहेंगे जैसे कोई भी चिन्ह हो, कैप का जो चिन्ह है ये नीला रहेगा, इसमें पृष्ठभूमि वाइट हो गया। दूसरा चिन्ह नीला हो गया। अब आते हैं चेतावनी। इसमें क्या आपको चेतावनी दिया जाता है, जैसे आपको कोई चेतावनी दे दिया कि आपको तो कई बार चेतावनी मिला होगा आप लोगों को कि दोबारा कॉल मत करना, ये भी चीज आपको चेतावनी मिली होंगी, ठीक है। ये चीज किससे मिले होंगे, आपके गर्लफ्रेंड से मिले होंगे एकदम 100% मिले होंगे। ये हम देखिए आप लोग सभी के जीवन में गुजरता है और गुजरा होगा, ये हम दावा के साथ बोलते हैं। इसी तरह से चेतावनी, देखिए हम समझाना चाहते हैं, जीवन से रिलेट कराना चाहते हैं कि भैया इस जो चैप्टरवा है ना हमारे जीवन के लिए है, और इसको ही याद करना आप इतना भारी समझते हैं तो कुछ नहीं है। अब बताइए ना, पृष्ठभूमि वाइट है, चिन्ह नीला है, भुलाएगा कभी का? भुलाएगा नहीं, भुलाएगा। इसके बाद चेतावनी त्रिभुजाकार होता है। अब बताइए, त्रिलोकीनाथ नाम सुने होंगे, जब शंकर भगवान का तीसरा आँख खुलता है तो क्या होता है, सुनामी आता है, प्रलय आता है, वही है चेतावनी। जब इसका तीसरा आँख खुलता है तो प्रलय आता है। जैसे आपने गांव देहात में 11,000 वोल्टेज का पोल देखा होगा, उस पे एक भूत का चित्र बना रहता है, उस पे लिखा रहता है डेंजर, क्या डेंजर, वही चेतावनी चिन्ह है। आपको आसान भाषा में समझाने के लिए कोशिश किए। देखिए जीवन में कुछ ऐसी बातें होते हैं ना जो कि यहाँ पे रखना पड़ता है, यहाँ पे उसको ना कभी बता सकते हैं, ना कभी सुना सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ सबके साथ है, और ये उसके लिए नहीं था, ये अपनी पढ़ाई के लिए था, जीवन के लिए था। आप जिसके लिए समझे उसके लिए नहीं था, ठीक है। जिस तरह से आज पाकिस्तान का हाल है वैसे आप लोग का भी हाल होगा। उसके बाद चेतावनी हो गया। अब चेतावनी में पूछिए भैया इसका बॉर्डरवा कैसा होता है, इसका भी बॉर्डरवा बता देते हैं। इसका भी बॉर्डरवा सुन लीजिए, काहे के लिए कहिएगा इसका बॉर्डरवा हमको नहीं पता चला, आइए बॉर्डरवा बताते हैं। दूसरे वेहू में होता है ब्लैक पीला, कुत्ता ब्लैक है, भागो नहीं तो काट लेगा। वो कुत्ता ब्लैक है, कुत्ता नहीं, वो पीला ब्लैक है, भागो नहीं तो काट लेगा। वो पीला ब्लैक है, भागो नहीं तो काट लेगा। क्यों? काटने से आ गया चेतावनी। ये क्या आपको चेता रहा है एक तरह से कि भागो नहीं तो काट लेगा। कैसा है? पीला है। पीला, अब आप पीला मत समझिएगा, हम पीला बोल रहे हैं, पीला, और वो पीला है, भागो नहीं तो काट लेगा। पीला कैसा है? पीला का रंग काला है, पीला का रंग काला है। यह लाल भी होता है, जैसे कई जगह पे इसको लाल बना देते हैं, लेकिन इसको कहा जाए तो कैसा होता है वैसे ही होता है, ठीक है। जैसे देखिए अब त्रिभुजाकार में इसे हम बनाते हैं, ऐसे त्रिभुज के आकार का बनाते हैं, ठीक है। इसमें बना दे वो कंकाल, ये है कंकाल, ठीक है, ये है कंकाल। क्या है? कंकाल। अब जैसा बना हो ये है कंकाल, आप देख रहे होंगे ये है कंकाल। अब इसी कंकाल को हमें पढ़ना है, ठीक है, इसी कंकाल को हमें पढ़ना है। ये जो बॉर्डर है ये भी जो जैसे जैसे बना रहे हैं आप समझिए, ये क्या है? ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये पीला है,
कहीं कहीं देखेंगे मैं आपके गांव देहात में जो पोल पे आता है ये व्हाइट आता है और ये सब रेड आता है, ठीक है। तो अगर रेड रहेगा तो व्हाइट, ब्लैक रहेगा तो पीला, रेड रहेगा तो व्हाइट, ब्लैक रहेगा तो पीला, रेड रहेगा तो व्हाइट, ब्लैक रहेगा तो पीला। आपको क्लियर रखना है। उसके बाद से आते हैं कौन से टॉपिक पे, सूचना पे। आपको सूचना मिल जाता है कि आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे घूमने गई है, ठीक है। सूचना क्या मिल गया, वो वाली वहाँ पे घूमने गई है, चलो घूमने। तो मत जाओ दोस्त, आ जाओ यहाँ पे पढ़ने। आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है, कैसा होता है, वर्गाकार होता है, कैसा होता है, वर्गाकार होता है, याद हो गया। दूसरी बात, वर्गाकार आपने हॉस्पिटल में सेफ्टी बॉक्स में देखा होगा प्लस का चिन्ह रहता है, एम्बुलेंस में क्या आता है, ऐसे प्लस का चिन्ह रहता है, ऐसे चिन्ह देखे होंगे आपने। ये क्या है, प्लस का चिन्ह, ये डॉक्टर मतलब दर्शाता है, ये अस्पताल का चिन्ह। ये कैसा होता है, ये ग्रीन होता है। इसमें अभी दो चीजें बनते हैं, देखिए कब ये ग्रीन रहता है तो ये व्हाइट रहता है। ये जब रेड रहेगा, ये क्या, जब रेड रहेगा तो ये कैसा रहेगा बताइए, रेड रहेगा तो कैसा रहेगा बताइए, कैसा रहेगा, कौन कौन बताएंगे, जब ये रेड रहेगा तो कैसा रहेगा। रेड रहेगा तो कैसा रहेगा, आप लोग कमेंट में बताइए दोस्त। जैसे लगे कि लाइव चल रहा है क्लास, ठीक है, हमको भी मजा आएगा, थोड़ा लगेगा कि आप लोग भी बैठे हुए हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको ब्लैक दिखेगा, ब्लैक या नीला भी दिख सकता है, ठीक है। इसमें दो रंग, इसको नीला लिखिए, ब्लैक मत लिखिए, आप नीला लिखिए। लेकिन इसको पूछता नहीं है दोस्त, देखिए आपको मेन जो है यही है, ग्रीन व्हाइट, क्या, तो ग्रीन व्हाइट, ठीक है। मेन यही है, इसको याद करना है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, कैसे उसको देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे समझ गए। सूचना के बारे में देखिए, आपको पेयजल हो गया, एग्जिट हो गया, बाहर आना जाना हो गया, ये सब के बारे में आपको पता चलता है वहाँ पे। क्या, जैसे आपको किस तरह से एग्जिट, जैसे एग्जिट होता है ना, ऐसे एग्जिट लिखा रहता है। हाँ ये भी हो सकता है, जैसे ये एग्जिट है ना, ये एग्जिट जैसे तीरा का निशान बना है ऐसे, ये होगा व्हाइट कलर का, ये भी हो सकता है, और ये ग्रीन, ये उल्टा होता है इसमें, ठीक है। आप इसे लिखिएगा व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ग्रीन, बस आपको ऐसे याद करना है, व्हाइट ग्रीन। आपको ये लिख लीजिएगा, सूचना है, ये कभी व्हाइट होता है तो ग्रीन होगा, जब ये व्हाइट ग्रीन होगा तो ये व्हाइट हो जाएगा, मतलब कोई एक कलर दिखना चाहिए, ठीक है। ये है पृष्ठभूमि और ये होता है सिंबल है, ठीक है। इसके सिंबल के साथ बॉर्डर भी एक ही कलर का होता है। अब इस बार हम पढ़ने वाले हैं 5S। तो दोस्त अब इसके बाद फिर मिलते हैं कल नए एनर्जी के साथ अगले वीडियो में, क्योंकि आज का टॉपिक खत्म, और कल से शुरू करते हैं 5S कॉन्सेप्ट और आर्ट, दो चीजों को आपको खत्म करना है, और परसों आ जाएगा आपको टूल्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए ओके, गुड नाइट, गुड बाय।